गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज की वीडियो में सीखेंगे इंटीग्रल इक्वेशन। कितने प्रकार की इंटीग्रल इक्वेशन होती हैं। चैप्टर 1 है हमारा और इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ये हमारी बुक है। सबसे पहले जानेंगे इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है और उनके कितने प्रकार हैं। जो हमारी इंटीग्रल इक्वेशन होती है इसकी डेफिनेशन बनती है An integral equation is an equation in which unknown function appear under one or more integral sign। जैसे कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है, तो यहां पर हमारी जो इंटीग्रल इक्वेशन बनेगी ए टू एक्स की एक्स टी यू टी डी टी, ये हमारी क्या है, एक इंटीग्रल इक्वेशन है। जो भी हमें वैल्यू निकालनी है जिस भी फंक्शन की वो क्या होगा, अंडर इंटीग्रल साइन होगा। ठीक है, जैसे कि हमें के ऑफ एक्स टी की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या अंडर इंटीग्रल साइन है। यू ऑफ टी की वैल्यू निकालनी है तो ये भी क्या अंडर इंटीग्रल साइन है। तो एक इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन कब कहेंगे, जब हमारा अननोन फंक्शन जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है वो हमारा इंटीग्रल के अंदर आएगा। ठीक है, उसे बोलते हैं हम इंटीग्रल इक्वेशन। जैसे कि हमारी एक इंटीग्रल इक्वेशन है यू ऑफ एक्स इजकल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के लैम्डा ए टू एक्स की एक्स टी यू टी डी टी, ये हमारी क्या इंटीग्रल इक्वेशन है। यहां पर हमारा u ऑफ एक्स अननोन होता है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी होती है। f ऑफ एक्स के ये हमारे नॉन फंक्शन होते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू हमको गिवन होती है। ये होती है हमारी इंटीग्रल इक्वेशन। अब हम बात करते हैं लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की। लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, जो हमारी लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन होती है उसकी हमारी फॉर्म होती है, जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है यू एक्स इंटू में वी एक्स इजकल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के लैम्डा इंटीग्रल ए के एक्स टी यू टी डी टी। यहां पर जो हमारी इंटीग्रल की अपर लिमिट है या तो वो हमारी एक्स होगी या हमारी वो फिक्स होगी कि यही रहेगी। तो यहां पर हमने लिखा नहीं है वो, क्योंकि जो हमारी जनरल फॉर्म होती है ये होती है और यहाँ पर जो हमारी अपर लिमिट होती है हमारी या तो वो ए रहेगी या हमारी फिक्स रहेगी। ये होती है हमारी जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन यानी कि लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। जैसे कि आपने पढ़ा है, सबसे पहले जानेंगे हम जो हमारी फर्स्ट होती है फ्रीडम हॉल इंटीग्रल इक्वेशन। पहली कौन सी है, फ्रेड हॉल इंटीग्रल इक्वेशन। यहां पर जो हमारी इक्वेशन होती है उसमें क्या होता है u ऑफ एक्स इंटू में v ऑफ एक्स इक्वल होता है f ऑफ एक्स प्लस के लैम्डा इंटीग्रल a टू b। यहां पर क्या है, इंटीग्रल a टू b की एक्स टी यू टी डी टी। ये हमारी होती है फ्रीडम हॉल इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड। कितनी होती है, ये हमारी थर्ड काइंड की होती है। अब हम बात करते हैं कि इंटीग्रल जो इक्वेशन है फ्रीडम हॉल, ठीक है, इसकी जो सेकंड काइंड बनेगी और फर्स्ट काइंड बनेगी वो कौन सी है। जो हमारी फ्रेड हॉल में इंटीग्रल इक्वेशन है वो हमारी तीन काइंड की होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट काइंड की। जब हम अपने v ऑफ x हमारा अगर जीरो हो जाता है, v ऑफ x हमारा इक्वल होता है जीरो के, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा हमारा f ऑफ x प्लस के लैम्डा इंटीग्रल a टू b की एक्स टी यू टी डी टी। जब हमारा v ऑफ x इक्वल टू जीरो होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारा इक्वल होगा जीरो के, ये होगी हमारी फ्रेड हॉल में इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, बात करेंगे सेकंड काइंड की। जब हमारा v ऑफ x इक्वल होगा वन के, v ऑफ x इक्वल वन के होगा तो यहाँ पर क्या होगा, u ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस के लैम्डा इंटीग्रल a टू b के एक्स टी यू टी डी टी। ये हमारी है फ्रेड हॉल इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में वो पूछता है कि हमें एक इंटीग्रल इक्वेशन है उसको हमको कन्वर्ट करना है फ्रीड हॉल इंटीग्रल इक्वेशन में। फर्स्ट काइंड में पूछ सकता है या थर्ड काइंड में, कन्वर्ट करवाता है वो हमसे। अब बात करेंगे हम, एक हमारा टाइप होता है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। वोल्टेरा
इंटीग्रल इक्वेशन। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के भी थर्ड काइंड होते हैं, 3 काइंड होते हैं। जैसे कि सबसे पहले होता है u ऑफ x इंटू में v ऑफ x इजकल टू f ऑफ x प्लस के लैम्डा इंटीग्रल a टू x के एक्स टी यू टी डी टी। ये होती है हमारी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड। कितनी होती है? थर्ड काइंड की हमारी इंटीग्रल इक्वेशन होती है। जब हम बात करेंगे फर्स्ट काइंड की, तो v ऑफ x हमारा होगा वो इक्वल 0 के होगा, तो u ऑफ x हमारा इक्वल होगा f ऑफ x प्लस के लैम्डा इंटीग्रल a टू x के एक्स टी यू टी डी टी। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड जब हमारा v ऑफ x इक्वल टू 0 होगा। और सेकंड काइंड कौन सी होगी हमारी? जब हमारा v ऑफ x इक्वल होगा 1 के, तब u ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस के लैम्डा इंटीग्रल a टू x के एक्स टी यू टी डी टी। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन फर्स्ट काइंड, और ये हमारी सेकंड काइंड है। जो हमारी फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन और हमारी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होती है, इनमें डिफरेंस होता है। जब हम इंटीग्रल करते हैं तो यहाँ से a टू b जाती है हमारी लिमिट, a टू b, लेकिन वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में a टू x जाती है। डिफरेंस होता है केवल यही, अगर हमारा a टू x है तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, और a टू b हमारी लिमिट है तो वो हमारी है फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। अब एक होता हमारा कर्नल। कर्नल किसे बोलते हैं? जो हमारा के एक्स टी है, ये हमारा होता है कर्नल। के एक्स टी को कर्नल बोलते हैं। यहां पर हमारा u ऑफ x होता है अननोन फंक्शन, जिसकी वैल्यू हमको निकालनी होती है, ठीक है। और हमारा जो f है और उसके बाद हमारा k है, f हो गया, k हो गया, ये होते हैं हमारे नॉन फंक्शन। क्या होते हैं? नॉन फंक्शन, क्योंकि इनकी वैल्यू हमको गिवन होती है। a हमारा फिक्स रहता है, जो हमारा ये है a हमारा फिक्स रहता है, वो कांस्टेंट है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो हमारा कर्नल है, कन्वोल्यूशन टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। एक होता हमारा कन्वोल्यूशन टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। कन्वोल्यूशन टाइप में क्या होता है? जो हमारा इंटीग्रल इक्वेशन में कर्नल होता है, ये हमारा क्या इंटीग्रल इक्वेशन है, जिसको नाम है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। इसके अंदर जो कर्नल है, अगर वो हमारा फंक्शन होता है डिफरेंस का, जैसे कि जो हमारा के एक्स टी है, ये हमारा फंक्शन हो जाता है किसका? डिफरेंस का। फंक्शन ऑफ डिफरेंस, फंक्शन ऑफ डिफरेंस का मतलब है कि हमारा t माइनस के x हो जाता है। ये एक्स टी है और वो हमारा रहता है t माइनस एक्स। तो इसे कहेंगे हम कन्वोल्यूशन टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। यानी कि जब हमारा इंटीग्रल इक्वेशन जो होगी वोल्टेरा f ऑफ x इक्वल टू u ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस के लैम्डा इंटीग्रल a टू x के t माइनस के x यू टी डी टी। इस प्रकार की जो हमारी इक्वेशन होगी, इंटीग्रल इक्वेशन, वो होगी हमारी कन्वोल्यूशन टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, जिसमें हमारा कर्नल है इंटीग्रल इक्वेशन का, वो फंक्शन ऑफ डिफरेंस हो जाता है, यानी कि इस प्रकार हो जाता है। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी उसे बोलेंगे कन्वोल्यूशन टाइप। तो आपने जाना u ऑफ x अननोन फंक्शन होता है, f ऑफ x हमको गिवन होता है, लैम्डा होता है हमारा पैरामीटर। लैम्डा क्या होता है? पैरामीटर इसे हम कहते हैं। और ये हमारा क्या होता है? नॉन जीरो होता है। और रियल और कॉम्प्लेक्स में से कुछ भी हो सकता है, या तो रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, जीरो नहीं होगा, इसे बोलते हैं पैरामीटर। ए हमारा फिक्स रहता है, ठीक है, ये हमारा कर्नल है, और ये हमारे क्या है? इंटीग्रल के साथ जो आते हैं। तो ये जाना कि हमें जो निकालना है u ऑफ x, वो होता है हमारा अननोन फंक्शन, जो हमें निकालना होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन से और फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन से। हमें निकालना होता है कि हमें u ऑफ x गिवन होगा, इक्वेशन गिवन होगी, चेक करना है कि ये हमारी u ऑफ x इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। और एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उससे हमें इंटीग्रल इक्वेशन बनाना है। तो ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 का, जिसके अंदर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है,
लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है? टाइप ऑफ इक्वेशन वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, ये हमारे 3 प्रकार होते हैं, और हमारी फ्रीडम हॉल इंटीग्रल इक्वेशन के भी 3 टाइप होते हैं, वो आपने सीखा। तो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछ जाते हैं